अब इस रोड पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बस जो यहाँ से लोकल रेजिडेंट्स होंगे वही दिखने को मिल जाएंगे। और लगता है यहाँ से निकाल लिया जाए, क्योंकि तो यहाँ से तो जा सकते हैं, अगर यहाँ से चढ़ेंगे ऑफ रोड कर करके तो जा सकते हैं। एंट्री से पहले ही गांड हो गया था। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर फ्रेश व्लॉग। दिस इज सैफ। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। लेट मी हैव दिस बाइट फर्स्ट। ओके जी, अब मुद्दे पे आते हैं। लेट मी शो यू समथिंग फर्स्ट। यप, हियर इट इज़। तो आप सोच रहे होंगे पगला तो नहीं गया है, इट्स ओनली जैकेट, बट फॉर मी इट इज़ मोर देन दैट, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट राइडिंग जैकेट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग इट। तो ये कुछ टाइम पहले मैंने लाया था, बट मौका नहीं मिला था इसको लगाने का, बट आज अच्छा मौका है इसको लगाने का, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं एक अच्छी से राइड पे। और कश्मीर में मौसम बेहतर से बेहतरीन हो चुका है। अब मई सीज़न आ चुका है, प्लेजेंट मौसम स्टार्ट हो चुका है, राइड तो बनता ही है। और आज हम निकल रहे हैं एक ऐसी जगह पे जिसको किंग ऑफ मेडोज़ कहा जाता है। एक लंबी राइड, नियर अबाउट 60 to 70 किलोमीटर्स डिस्टेंस है। और जिस जगह हम जा रहे हैं दैट इटसेल्फ इज़ एन हिस्ट्री। और वहाँ पहुँच के आपको अच्छे से बताते हैं उस जगह के बारे में और दिखाते हैं, क्योंकि नेचर में जाके ही मज़ा आता है बात करने में। और इसके साथ मैंने और भी चीज़ें लाई हैं जो कि अभी मैं शो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक और अच्छी राइड होने वाली है लद्दाख। लद्दाख हम फिर से जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयारियां चल रही है। अब ईद आ रही है, ईद ख़त्म होने के बाद फिर हम प्लान कर रहे हैं किस डेट पे निकल रहे हैं, बट अभी कोई डेट मेंशन नहीं है। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एज़ वेल। तो आज की जो राइड होने वाली है दोस्तों मैदान 70 किलोमीटर्स। तो अभी पहले बाइक पे निकलते हैं, बाकी सारी बातें हम बाइक पे करते हैं। रेडी नाउ, तो चलिए, कैसा लग रहा हूँ? बहुत ही ब्यूटीफुल, और हैंड पंप भी। तो चलिए, रेडी हो चुके हैं, अब निकलते हैं यहाँ से। चलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह जी सहर बून। ओके, आगे हम NH44 और यहाँ से साउथ की ओर जाते हैं, बट हमें साउथ की ओर नहीं जाना है, हम जा रहे हैं नॉर्थ की ओर। और जो नॉर्थ वाली राइडें हैं वो इंशाल्लाह ईद के बाद, लद्दाख के बाद या लद्दाख से पहले 1-2 राइड हो ही जाएंगी, और लद्दाख के बाद तो हो ही जाएंगी। जो नॉर्थ हम जा रहे हैं, नॉर्थ हम ज़्यादातर बॉर्डर एरियाज़, जो कि केरन पड़ता है, टंगड़ा, टीटवाल, गुरेज, और एक और जगह है जहाँ मैं नहीं गया हूँ, वो है मत्सिल ज़मींदार गली, वहाँ एक पास है, वहाँ से होके जाते हैं। इस साल अब देखते हैं, अगर अलाउ होगा तो इस साल वो घूम के भी आएंगे। फिर से हम जी रहे हैं इस साल 2026 में, हर साल नया नया एक्सपीरियंस। ट्रैफिक तो भयंकर है इस पैच पे, तो ट्रैफिक यूजुअली रहता है, ट्रैफिक डेंसिटी रहती है। तो ट्रैफिक हॉल्ट होता था यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे, वो ख़त्म हो चुका है इस फ्लाईओवर की वजह से। इस टाइम पे जब निकलते थे थोड़ा बहुत हल्की धूप लग रही थी, जो मुझे पुरानी जैकेट्स थे, क्योंकि उनमें ये था कि जो हवा आ रही थी वो रिफ्लेक्ट होकर भाग जाती थी। बट इसमें ये है कि जो मैश दिया हुआ है वहाँ से हवा आ रही है, और वो हवा बॉडी के अंदर जाती है, वहाँ गर्मी फील नहीं होती है। दैट्स द बेनिफिट ऑफ राइडिंग जैकेट्स। ये डेनेजी एलिगेटर ब्रांड है, तो नाम है इनका। ये डेडली चौक है इधर, यहाँ से लोग राइट की ओर जाते हैं रॉन्ग टर्न, तो जो कि गलत चीज़ है। ये रोड यहाँ से आ रही है, जो कि है रिंग रोड बन रही है। तो लास्ट टाइम इसकी खुदाई चल रही, बट आज पिलर्स हो चुके हैं, इसमें काम अच्छा खासा तेज़ चल रहा है। और ये सबसे ब्यूटीफुल NH44 के बाद बनने वाला है, बट ये सबसे लंबा नहीं होगा, ये शॉर्ट होगा। तो मैं एक अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मुझे नहीं लग रहा आपने कभी इस रोड पे या इस टाइम पे देखा होगा। हमारे सामने जो है पीर पंचाल दिख रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल। अब कैमरा में कितना आ रहा है, आंखों से अच्छे से दिख रहा है। और सामने जो व्यू देख रहे हैं ये है पीर पंचाल का व्यू।
और ये रेलवे ब्रिज है, यहाँ से रेलवे जाती है बारामूला की ओर रेल, और यहाँ से साउथ की ओर। और यहाँ से आप व्यू चेक कीजिए पूरे पीर पंचाल का, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। आँखों से तो क्लियर एंड विजिबल, अच्छे से विजिबल है। कैमरा में आप सन के अगेंस्ट के चल रहे हैं तो मे भी रेज आ रही होगी। और जो सीधे आप देख रहे हैं ये ब्रिज की ओर, यहाँ से गुलमर्ग आप जा टंगमर्ग, कुंजर और जो शंसवाल, तो हम इस वाले रोड से निकले जो कि कनेक्ट करता है बडगाम को। यहाँ से बडगाम आप मेन टाउन पहुँच सकते हैं और यहाँ से आप दूध पथरी भी जा सकते हैं। उस मैदान का एक और भी रास्ता है, बट वो रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है। ओके, यहाँ से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। वाइज़र नीचे करके चलना पड़ेगा, वाइज़र गलती से ऊपर कर दिया तो मुंह में चले जाते हैं। और इनका ये सीधे डायरेक्ट मुंह और नाक में चले जाते हैं और बाकी किसी जगह पे नहीं अटकेंगे, बस मुंह और नाक इनका टारगेट रहता है। जैसे इनका प्लान रहता है कि मुंह में ही घुसना है। आगे हम जी द्रंग रोड पे, जो खाग द्रंग रोड है। अब इस रोड पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बस जो यहाँ से लोकल रेजिडेंट्स होंगे वही दिखने को मिल जाएंगे, और जो टूरिस्ट होंगे बस टूरिस्ट गाड़ी। यहाँ से अगर आए हैं आप दूसरी जगह जाना चाहते हैं, आई मीन से दूध पथरी, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हाईवे पे वापस जाके आप टाउन से जाएं, बट यहाँ से लिंक रोड जाती है जो कनेक्ट करती है तोसा मैदान से दूध पथरी तक। दूर से लग रहा था बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, बट बर्फ़ ऊपर ही है, ज़्यादा नहीं है। और जिस पोर्शन में हमें जाना है, आई थिंक नो, इस साइड से नहीं, उस वाले पोर्शन से हमें जाना है। और जितना आगे आगे बढ़ रहे हैं उतना जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इन खूबसूरत नज़ारों में चार चांद लगा रहे हैं ये एप्पल ऑर्चर्ड्स राइट टू लेफ्ट। बाकी अभी जो पैडी फील्ड्स वो इस महीने के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ जी, पहुंच गए हम खाग मार्केट। यहाँ से हमें कहीं दाएं बाएं नहीं मुड़ना है, सीधे चलना है। ये सीधे रोड जाता है तोसा मैदान। खाने का मन कर रहा है, आप यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने का साधन है, चाय से लेके चावल तक। ओके, पहले रुकते हैं। और ग्लव्स के अंदर मैंने जो पता नहीं इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये मैंने लगा के रखा था कि प्रोटेक्शन, बाजू काले ना हो जाए। बट ये मैंने इधर फंसा के रखा था, ये टाइट हो रहा था और थोड़ा स्ट्रेन आ गया। अभी निकाल लेते हैं, अदरवाइज़ राइड में दिक्कत हो सकती है दोनों हाथों में। ओहो, चलिए। और ये द्रंग एरिया है, द्रंग टाउन में हम पहुंच चुके हैं। बट यहाँ से रोड ख़राब है, कुछ किलोमीटर में चल के आ गया, रोड खस्ता हाल है। फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में ही चलना पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ व्यू चेक कीजिए, जाना हमें इस ओर है। अभी हम सुधारन में रुके हैं, तो पहले मैं आपको यहाँ व्यू चेक कराता हूँ। ओके जी, यहाँ पे ये रेस्टिंग पॉइंट है। लगता है यहाँ से निकाल लिया जाए क्योंकि बादल आ रहे हैं। वो चेक कीजिए, वो बादल सारे ऊपर की ओर आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम बारिश में फिर फंस जाए। बट यहाँ से 13 या 14 किलोमीटर्स यहाँ से हमें दूर जाना है। बट ये आगे देखना है कि हमें आगे अलाउ जाने देते हैं भी या नहीं। ऐसे इंट्यूशन आ रहे हैं, नहीं जाने दे रहे होंगे, आगे जाके पता चल जाएगा। ओके, तो अपनी राइड फिर से शुरू करते हैं। ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुका, बस 4-5 मिनट है, क्योंकि जल्दी इसलिए निकल रहे हैं। और उधर की ओर आप चेक करें, वहाँ बादल चढ़ना शुरू हो गए, मे बी वहाँ से बारिश होगी। अभी भी पता नहीं आगे छोड़ रहे हैं कि नहीं, वो आगे पता चल जाएगा। अगर छोड़ रहे हैं तो हमें जल्दी से जल्दी तोसा मैदान पहुँचना होगा। अब आगे का रोड का भी पता नहीं है, रोड मैकडामाइज फुल मैदान तक है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो सकती है वापस राइड करने में, वो भी बारिश में। बट होप करते हैं कि बारिश ना हो और हमें आगे जाना अलाउ हो। तो यहाँ से गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट बनने शुरू हो गए हैं। पहले दुकानें नहीं थी यहाँ पे, कुछ प्रॉपर्टी नहीं थी, या मकान नहीं था, ये बस खाली ऐसी फॉरेस्ट लैंड था। बट जब से तोसा मैदान डेवलपमेंट लिस्ट में आया है
तब से यहाँ पे दुकानें बन चुकी हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं और आगे स्कॉर्पियो वाला धूल उड़ाते जा रहा है। ये है बेस कैंप 17 लिखा, 1 किलोमीटर यहाँ से लेफ़्ट जाना है। कहाँ से जाना है? Yes. Yeah. आई थिंक यहाँ तक ही ऑफ रोड कर सकते हैं, आगे नहीं। तो यहाँ से तो जा सकते हैं, अगर यहाँ से चढ़ेंगे ऑफ रोड कर करके तो जा सकते हैं, बट जाएंगे नहीं। बस एक रील्स 2-4 उठानी है मुझे और फोटोग्राफ्स 2-4 उठाएंगे। यहाँ पे मुझे व्यू अच्छा लगा क्योंकि रोड का भी व्यू आएगा और इस फॉरेस्ट का भी व्यू आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस रोड से हमें जाना था ऊपर तोसा मैदान की ओर। अभी हम फुट हिल पे है तोसा मैदान के, बट आगे रोक दिया गया क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस अभी भी है। रेस्ट्रिक्शन अभी हटी नहीं है। जो इंसिडेंट हुआ था पहलगाम में, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर ओपन नाउ बट दिस प्लेस इज़ स्टिल अंडर रेस्ट्रिक्शन, सो नोबडी इज़ अलाउड टू गो बियॉन्ड, चाहे वो लोकल हो चाहे वो टूरिस्ट हो, तो जाने नहीं दे रहे हैं। जो शालकंजी उसके नीचे आपको रोक दिया जाता है। यहाँ से शालकंजी नियर बट अभी 4 किलोमीटर है, तो यहाँ अभी आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे छोड़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत रिक्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर घर की ओर चलते हैं वापस। तो राइडिंग में ये बाल थोड़ा टेढ़े मेढ़े ख़राब हो जाते हैं, या तो इनको पूरा छोटा करना पड़ेगा या फिर इनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि बाल भी नरिश रहे और राइड भी अच्छे से हो जाए। इस राइडिंग गियर कैसा लग रहा है ज़रूर से लाइक कीजिएगा। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। यहाँ पे पानी भी है, पहले पानी ही पी लिया जाए, मुझे वैसे प्यास भी लगी थी। यहाँ से आप चेक करें तो इस साइड से पानी आ रहा है और ये सारा पानी बेसिकली ग्लेशियर फेड होता है। जो ऊपर पहाड़ पे आप देख रहे हैं ग्लेशियर्स, ये वही पानी पहाड़ के नीचे नीचे से आके फिर यहाँ से बहता है और ये काफ़ी ठंडा पानी है, काफ़ी स्वाद है इस पानी में। चलिए होप फॉर द बेस्ट, नेक्स्ट टाइम विज़िट करते हैं जब रेस्ट्रिक्शन हट जाती है, तब आएंगे ज़रूर से।
ओके, गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा है, निकलो घर से। मैं भी निकला और अब ये कंटिन्यूस हॉर्न मार रहा है। तो किसी को अगर निकलना होगा, घर से जाना होगा, तो इसीलिए ये हॉर्न मार रहा है कि गाड़ी निकले यहाँ से, आप आ जाइए जल्दी से, वरना गाड़ी छूट जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट रिवर क्रॉसिंग, लद्दाख की फील आ रही है, जैसे हम लद्दाख में रिवर क्रॉस कर रहे हैं। बट जो लद्दाख के रिवर क्रॉसिंग्स हैं दैट आर डेडली, और जो उन रिवर क्रॉसिंग में निकल के आते हैं वही असली योद्धा है मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका जो पानी का फ्लो रहता है दैट्स अल्टीमेटली भयंकर। अच्छी खासी स्पीड रहती है उस पानी की, पता भी नहीं चलता है रोड का कि गड्ढे कहाँ पे है, पत्थर कहाँ पे, पॉट होल कहाँ है। तो उस वजह से वो थोड़ा चैलेंजिंग बन जाता है कि वो रिवर क्रॉस करना। ओहो, क्या ब्यूटीफुल पैच है अलहम्दुलिल्लाह। आते समय भी यही पैच था, बट बैक साइड व्यू जो तोसा मैदान का था मैं उस पर फोकस कर रहा था। बट अब लगा यहाँ पे ये रोड हो जैसे हम किसी फॉरेन लोकेशन में चल रहे हैं। राइट साइड से आर्चर्ड से, लेफ्ट साइड से पैडी फील्ड्स, लगता है हम कैलिफोर्निया में चल रहे हैं जबकि हम कभी गए नहीं हैं। और रास्ते में मार्केट में चलते हुए रिकॉग्निशन मिलती है, लोग देख रहे हैं कि बंदा कुछ लगा के है, चाहे गोप्रो हो या आपके राइडिंग गियर्स या आपकी बाइक, बट रिकॉग्निशन मिलती है, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। अब देखते हैं सफ़र कहाँ तक हमें ले जाता है। शुरुआत अपने घर से, क्योंकि चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो ये चैरिटी हम अपने घर से स्टार्ट करके जितने भी यहाँ पे लोकेशंस हैं वो एक्सप्लोर करके फिर आगे बढ़ते हैं। और जो मिस कश्मीर में बस 2-4 जगह ही हैं जो देखने लायक है, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग। बट मैं सबको कह दूँ वो 4 जगह छोड़ के और 96 ऐसी जगह हैं जो सबसे ब्यूटीफुल है, उनसे भी अच्छी है, और जहाँ पे आपको काम, सेरेनिटी आप फुली एंजॉय कर सकते हैं। हमने से कि गुलमर्ग अच्छा नहीं है, पहलगाम, सोनमर्ग, they are too beautiful. But the thing is, those places have been overcrowded now, and people are moving to the other places which are less crowded, and उनको information नहीं है कहाँ से जाना है, कौन सी जगह है। तोसा मैदान, this is one of the best meadow and it's called the king of meadows। ऐसे नहीं कहते हैं क्योंकि ये वाकई में है। इसमें 4 गुलमर्ग समा जाएंगे और एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक 5 to 6 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। और उसके साथ अगर ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो ट्रैक कर सकते हैं, जो अल्पाइन लेक से ऊपर दमाम सर में वहाँ जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये अच्छा पैकेज है उनके लिए जो क्राउड प्लेस पे नहीं जाना चाहते हैं, जो सुकून ढूंढना चाहते हैं। इन्हीं जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए मैं इस जर्नी पे निकला हूँ। आगे बहुत सारी जगह हैं जो आपको हैरान कुन कर देंगे, ऐसी जगहें भी है कश्मीर में। और लिटरली स्पीकिंग ऐसी जगहें बहुत है जो हमने देखी हैं अपने जर्नी के थ्रू, जितना भी हमने किया, बॉर्डर से लेके सिटी तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, जितने भी काउंट करेंगे दैट्स एटमोस्ट 40%, रेस्ट 60% आर अनएक्सप्लोर्ड येट। तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए हम निकले हैं। एक जगह का मैं नाम लूँ जो साउथ में पड़ता है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन so far in my life, that is चरणबल। चरणबल इज़ नॉट फॉर एवरीबडी बिकॉज वहाँ तक जाने के लिए बहुत पापड़ मिलने पड़ते हैं। जो 4 किलोमीटर्स ट्रैक है दैट इज़ कम्प्लीटली ऑफ रोड एंड दैट नीड्स अ करेज। ये वाली गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। बाइकर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं बट बाइक में पावर होना चाहिए। 250 सीसी से ऊपर है वो जा सकती हैं, 150 सीसी भी जा सकता है बट दैट नीड्स अ लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट। तो इन्हीं जगहों को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, कभी सोलो कभी स्क्वाड। तो फॉलो करके रखिए, ऐसी जगह आपको मिस ना हो। बेल आइकन को भी दबा के रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आगे बहुत सारे ऐसे जर्नीज आने वाले हैं। जो बॉर्डर फील है, बॉर्डर आसपास जो उस पार पाकिस्तान इस पार इंडिया, लोग आपस में बात करते हैं, वो चीज़ें भी आपको दिखानी है। उस चीज़ के लिए आपको ज़रूर से सब्सक्राइब करनी होगी ताकि आपको वो सीरीज़, वो एपिसोड मिस ना हो जाए। तो खूब सारी बातें भी हो गई, इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लिया, बट एक ही दुख रहा कि ये जगह मैं आपको दिखा नहीं पाया।
अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस दिए हुए हैं ऑलरेडी, और इस तोसा मैदान का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, वो आप फील ले सकते हैं। बट आज के टाइम पे कैसा फील आता वो मैं आपको दिखाता, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट डोंट लूज होप, देयर इज़ ऑलवेज अ गुड टाइम। इंशाल्लाह जल्दी ये जगह भी खुल जाएगी और आपको मैं ये जगह अच्छे से आपको व्यू कराता हूँ। अब टाइम आ चुका है घर पहुँचने का भी। अब इस यहाँ से नीचे ख़त्म हो चुका है, अब टाउन की ओर जा रहे हैं। इस वीडियो को अभी ही मैं ऐड करता हूँ। इसी वादे के साथ मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए विद दिस लिव योर लाइफ एंड लिव योर ड्रीम्स। सी यू नेक्स्ट व्लॉग। मेरी उंगली टेढ़ी हो चुकी है। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। फॉलन्स की बरसात स्टार्ट हो चुकी है। वाइजर बंद कर लिया जाए क्योंकि इनका जो टारगेट है वो मुंह और नाक की रहती है। अब पहुंचने का टाइम आ चुका है। मिलते हैं सिर्फ नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।